हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बहल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तपोवनम, चौथा दिन, रविवार, 7वां अध्याय। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं प्रत्येक जीव में वास करने वाली आत्मा हूँ। मैं सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। इस ब्रह्मांड में सब चर और अचर वस्तुएं आत्मा के ही स्वरूप हैं। बाबा, सृष्टि, चेतन को अचेतन में बदलना और निर्जीव को सजीव बनाना भी प्रभु की लीलाएं हैं। कई बार साईं प्रभु ने ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन किया। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया गया है। चींटी का मनकों में परिवर्तन। सावन महीने के हर शुक्रवार के पावन मौके पर विवाहित हिंदू नारियां गौरी माँ, पार्वती माँ की पूजा करती हैं। ऐसे ही एक शुक्रवार को एक दंपति भगवान बाबा के चरण कमलों की पूजा वंदना पाठ पूजा करना चाहता था। इस हेतु उन्होंने स्वामी से अनुमति भी ले ली। पूजा के लिए उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, लेकिन उन्हें काले मनके नहीं मिले जो पूजा के लिए जरूरी होते हैं। विवाहित हिंदू स्त्रियां काले मनकों की माला, मंगलसूत्र पहनती हैं। नियत समय पर स्वामी पधारे और आसन ग्रहण कर लिया। इससे पति पत्नी बड़े उत्साहित थे, परंतु वे भावों के इस उद्वेग में मनकों की कमी विसर गए। इसी बीच उन्होंने पूजन शुरू भी कर दिया। तभी स्वामी के चरणों में चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल पर एक बड़ी काली चींटी दिखाई पड़ी। इस पर स्वामी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, ये क्या है? क्या तुम काली चींटी से मेरी पूजा कर रहे हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने चींटी को उठाकर महिला के हाथ में रख दिया। यह देखकर उस महिला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उसके हाथ में आते ही चींटी दो काले मनकों में बदल गई। इस प्रकार पूजा के लिए जिस चीज की जरूरत थी और जो वे ला नहीं पाए थे, अनायासी प्रभु कृपा से उन्हें प्राप्त हो गई थी। ये चमत्कार देखकर पति पत्नी स्वामी के आभार से दबे जा रहे थे। साथ ही जानदार वस्तु को बेजान मनकों में बदलने की स्वामी की संकल्प शक्ति पर भी वे चकित थे। बाबा ने इस प्रकार उन्हें विधिवत पूजा पाठ करने का मौका जो प्रदान किया था, इस घटना से विशेषतः पत्नी अति प्रसन्न थी। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बाबा ने प्राणी को निर्जीव वस्तु में बदल दिया था। साथ ही इस क्रम में किसी की जान भी नहीं गई थी। लेकिन एक और उदाहरण है जिसमें उन्होंने निष्प्राण चीज को प्राणी में परिवर्तित कर दिया है। पान के रेशों को तोते में बदलना। आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान स्वामी एक भक्त के घर पर ठहरे थे। एक दिन भोजन के बाद चांदी की तश्तरी में कुछ पान के मुलायम पत्ते, सुपारी का चूरा और चूना अन्य जरूरी सामग्री के साथ बाबा के सामने पेश किया गया। पान के पत्तों को खाने के लिए तैयार करते हुए बाबा ने धीरे धीरे पान के रेशों को निकालकर तश्तरी पर इस तरह सजाकर रखे कि उनसे तोते की शक्ल बन गई। ऐसा करते हुए स्वामी अपने चारों ओर जमा भक्तों से बातें भी कर रहे थे। अनायासे उन्होंने भक्तों से पूछा, भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? उन्हें तुरंत जवाब मिला, प्रभु इस समय सृष्टि की रचना में लगे हैं। स्वामी ने जो ही तश्ती पर बने तोते के आकार को हाथ से स्पर्श किया, वह सचमुच तोता बन गया और पंखों को फड़फड़ाते हुए बाहर उड़ गया। सभी भक्तगण इस पर अत्यंत चकित थे। इससे भक्तों में खुशी की लहर पैदा हुई। उसमें बाबा भी शामिल हो गए। वड़े में कानों की बालियां और पूरी में अंगूठी। एक बार स्वामी मुंबई में थे। वहां उनके भक्त इंदुलाल शाह ने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। खाने की मेज पर एक और बाबा थे तो दूसरी ओर उनके सामने इंदुलाल और उनकी बेटी बैठी थी। श्रीमती शाह ने ताजा तले हुए वड़ों की तश्ती लाकर स्वामी के सामने रख दी। स्वामी ने एक वड़ा लिया और उसे इंदुलाल की पुत्री की थाली में रख दिया। साथ ही बाबा ने उसको वड़ा खाने से पूर्व उसे 2 टुकड़ों में करने को कहा। स्वामी के कहे अनुसार उसने जो ही वड़े को 2 हिस्सों में तोड़ा तो वे ये देखकर दंग रह गए कि प्रत्येक टुकड़े में एक एक हीरा जड़ी बाली रखी थी। तब स्वामी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा बालियां उसके दोनों कानों में पहना दी। इसी प्रकार की एक और घटना सन 1997 में अप्रैल माह में घटी थी, जब स्वामी कौड़े कनाल में अपने कई भक्तों के साथ खाना खा रहे थे। स्वामी ने अपना खाना जल्दी खत्म कर लिया और भक्तों के पास जाकर पूछताछ करने लगे। एक भक्त के पास जाकर स्वामी ने उससे कहा, पूरी को तोड़कर खाना। जब भक्त ने पूरी को तोड़ा तो उसे पूरी में से एक सोने की अंगूठी मिली। तब स्वामी ने प्रेम से कहा, ये तुम्हारे लिए है, पहन लो। तब वहां उपस्थित सारे भक्त ये देखकर चकित हो गए। प्रोफेसर अनिल कुमार भी उनमें से एक थे। स्वामी ने जब अनिल कुमार को पूरियां जल्दी जल्दी खाने को कहा तो अनिल कुमार ने उत्तर दिया, स्वामी किसको पता है कि किस पूरी में आपने किस अनमोल चीज को छुपा रखा है।
इसलिए मैं हर एक पूरी को ध्यान से देखकर खा रहा हूँ। तब स्वामी के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग यह सुनकर हंस पड़े। ऐसे कई उदाहरण हैं, परंतु उन सभी में सृजित वस्तु का उतना महत्व नहीं है जितना दैवीय संकल्प का, जिसके बल पर उन सभी वस्तुओं का अनायास ही सृजन हो जाता है। वही कारण और प्रभाव दोनों है। स्थिति पोषण, मौत के मुंह से भक्त की रक्षा। त्रयी वृंदावन में एक दफा स्वामी ने ब्रिगेडियर एस के बोस को विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के सामने भाषण देने को कहा। स्वामी के चरणों में रहते हुए ब्रिगेडियर बोस ने जो सीखा था वह श्रोताओं को विस्तार से बताया। भाषण की समाप्ति पर उन्होंने स्वामी से पाद नमस्कार लेने की अनुमति चाही। स्वामी ने उन्हें अनुमति देने की बजाय ब्रिगेडियर बोस से कहा, दशहरे के उस रोज जो हुआ था, तुमने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर बोस का उत्तर था, स्वामी, उसके बारे में मैं कह ही क्या सकता हूँ। मैं आपके पावन हाथों का सिर्फ औजार हूँ। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता कि उस दिन आपने मुझको पुनर्जीवित किया था। स्वामी, उसके लिए मैं आपका इस कदर आभारी हूँ कि उसको मैं शब्दों में कदापि प्रकट नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर स्वामी ने ब्रिगेडियर बोस को पाद नमस्कार करने की अनुमति दी। उसके बाद जब वे धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस जा रहे थे, तब बाबा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, उस दिन वे सचमुच मर गए थे। मैंने उन्हें फिर से जिंदा किया। अभी उन्हें मेरे लिए बहुत काम करने हैं। ये घटना 20 अक्टूबर सन 1988 की है, जब बृहस्पतिवार और विजयदशमी का दिन था। विजयदशमी से 2 महीने पहले स्वामी ने ब्रिगेडियर बोस को मंदिर के चारों ओर 12 फुट की चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट का फर्श बिछाने का दायित्व सौंपा था। स्वामी का निर्देश था कि दशहरा समारोह के काफी पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए। प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए इस काम में पूरे 25 दिन लग गए थे। स्वामी के इस प्रेम और भक्ति भरे काम में कुछ भक्तों ने सहर्ष योगदान दिया था। प्रशांति निलय में दशहरा समारोह पूरे 10 दिनों तक चलता था। इस समारोह में स्वामी हर संध्या को प्रवचन दिया करते थे। ब्रिगेडियर बोस इन सभी प्रवचनों के अवसर पर मौजूद रहते थे। विजयदशमी के अंतिम रोज ब्रिगेडियर बोस को तेज बुखार हो आया। फिर भी वह स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए धीरे धीरे चलते हुए पूर्णचंद सभागार पहुंच गए और वहां मंच के समीप ही कुर्सी पर बैठ गए। नियत समय पर स्वामी ने प्रवचन शुरू किया। बोस ने महसूस किया कि वे धीरे धीरे बेचैन हो रहे हैं और यकायक कुर्सी पर लुढ़क गए। ताज्जुब की बात यह थी कि वैसे तो उनकी आंखें बंद थी, फिर भी उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि एक सुनहरे रंग की बहुत बड़ी चिड़िया उनके पास ही बैठी थी, जो करुणा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रही थी। बोस को अचरज हुआ कि लोगों से खचाखच भरे सभागार में इतने बड़ा पक्षी कैसे पहुंच गया। तभी उन्होंने देखा कि स्वामी ने दोनों हाथ उठाकर पक्षी को वहां से भगा दिया। पल भर में वह पक्षी वहां से गायब था। उस समय स्वामी प्रवचन करते हुए कविता सुना रहे थे। इस कविता के बीच में ही स्वामी मंच से नीचे उतरे। उनके दाएं हाथ की मुट्ठी इस प्रकार बंद थी कि मानो वह उसमें कुछ पकड़ रखे हों। ब्रिगेडियर बोस के पास पहुंचकर बाबा ने अपने बाएं हाथ से उन्हें उठाया और दाएं हाथ से उनके सिर के पीछे थपथपाने लगे। संभवतः उनकी दाईं मुट्ठी में ब्रिगेडियर बोस के प्राण थे। स्वामी बोस के सिर के पिछले हिस्से के द्वारा फिर से प्राणों को उनकी देह में रख रहे थे। उसके बाद ब्रिगेडियर बोस ने अपनी आंखें पुनः खोल दी। विशेषतः विजयदशमी के पावन मौके पर स्वामी को अपने इतने पास पाकर प्रसन्नता और औचक से भरे भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वे स्वामी के चरण स्पर्श करना चाहते थे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो स्वामी ने उन्हें खड़े होने का इशारा किया, लेकिन वे बैठे ही रहे तथा दोनों हाथ जोड़ बाबा को नमस्कार करने लगे। स्वामी ने उन्हें शक्ति देने के लिए उनकी पीठ थपथपाई और कहा, खड़े हो जाओ, मंच पर चढ़ो और द्वार के समीप जगह पर बैठ जाओ। बोस ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। स्वामी ने उसके बाद पूरे 1 घंटे तक प्रवचन दिया। इस दौरान बोस के चेहरे पर जीवन की आभा धीरे धीरे पुनः लौट आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद प्रशांति निलयम के हिलव्यू स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया जा रहा था। स्वामी ने क्रीड़ा पताका लहराकर इस समारोह का शुभारंभ किया। उस मौके पर ब्रिगेडियर बोस भी वहां मौजूद थे। पताका पर महाविष्णु का वाहन गरुड़ का चित्र देखकर बोस रोमांचित हो उठे। तब जाकर उन्हें याद आया कि विजयदशमी के उस रोज वही गरुड़ पक्षी उनके समीप बैठा था, जो बड़ी दया भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार भले व संत लोगों की आत्मा को गरुड़ ही ब्रह्म लोक में पहुंचाता है। इस घटना को स्मरण करते हुए ही ब्रिगेडियर बोस ने स्वामी से कहा था कि स्वामी ने ही उन्हें दूसरा जन्म दिया है और वे इसके लिए स्वामी के इतने ज्यादा आभारी हैं कि उसे शब्दों में जाहिर करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तुम आत्मा स्वरूप हो। बाबा ने एक बार भौतिक शरीर के अंग प्रत्यंगों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से आत्मा के संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसका सार यहाँ पर प्रस्तुत है।
मन, चित्त और इंद्रियों से मिलकर देह बनती है, लेकिन इन सब का मिश्रण आत्मा नहीं है। देह में आत्मा है, चित्त में आत्मा और इंद्रियों में आत्मा है। ये सभी आत्मा के निर्देशों पर ही कार्य करते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आप सबने कार में स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक आदि कई हिस्सों को देखा होगा। क्या कार के ये हिस्से खुद से ही काम करने लगते हैं? जब कोई कार में सफर करता है तो क्या हॉर्न अपने आप आवाज करने लगता है? क्या स्टीयरिंग खुद ही चलने लगता है? अवश्य ही नहीं। इन सभी के पीछे चालक होता है जो कार के सभी हिस्सों को कार्यरत बनाता है। उसी भांति हमारे शरीर रूपी गाड़ी है, जिसका चालक आत्मा है। वही चालक आंखों को देखने, कानों को सुनने और मुंह को बोलने की शक्ति और प्रेरणा देती है। जब चालक कार में मौजूद रहता है तो वह सभी अंगों से अपने अपने निर्धारित कार्य करवाता रहता है। जिस क्षण वह चालक देह को त्याग देता है, तब वही आंखें फिर देख नहीं सकती हैं, वही कान सुन नहीं सकते हैं, वही हाथ हिल-डुल कर कोई काम नहीं कर सकते हैं और वही मुंह बात नहीं कर सकता है। ये सभी अंग निष्क्रिय और बेजान पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी मालिक ही सभी अंगों को काम करने का आदेश देता है और उनसे काम लेता है। यह मालिक जब तक देह में रहता है वह शिवम पवित्र कल्याणकारी है, लेकिन आत्मा के शरीर को छोड़ते ही शरीर शवम लाश बेजान बन जाता है। अंत में स्वामी कहते हैं कि यदि हम अपनी असलियत के बारे में गहराई से विचार करें तो विदित हो जाएगा कि हम उस अंतरात्मा आत्मा के ही स्वरूप हैं और इस देह का निर्माण करने वाले अंग प्रत्यंग सिर्फ औजार है, ना कि अंतरात्मा आत्मा। शिमला की घटना। स्वामी की देवी शक्तियों का एक और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। ये घटना तब की है जब स्वामी कुछ भक्तों के साथ शिमला गए हुए थे। उनके भक्तों में करुणा नंदन भी थे। इस यात्रा के दौरान एक अति अनोखी घटना घटित हुई। इस यात्रा में शामिल सारा दल शाम तक शिमले में अपने निवास स्थान पर पहुंच गया था। शाम के धुंधले में 6:30 बजने को थे कि नगर में एक अन्य मकान में एक 2 साल के बच्चे का देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु से संतप्त माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। माता पिता को अति दुखी देख उनके एक हितैषी ने उन्हें सलाह दी कि श्री सत्य साईं बाबा आज इस नगर में ही हैं। आप अपने बच्चे की मृत देह को ले जाकर उनके चरणों में डाल दो और उनसे बच्चे को पुनर्जीवित करने की विनती करो। दुख से कातर माँ बाप ने शव को कपड़े में लपेटा और सीधे बाबा के निवास स्थान पर पहुंच गए। अपने बच्चे की मौत से दुखी माँ ने शव को स्वामी के चरणों में डाला और विनती की, स्वामी कृपा करके मेरे बच्चे को जीवन दान देकर फिर से होश में ले आइए। माँ जब इस प्रकार विलाप कर रही थी तो स्वामी ने मृत बच्चे की ओर दया की निगाहों से देखा और वह दूसरे ही क्षण जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर माँ बाप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह निकली, जिससे उन्होंने प्रभु के चरण कमलों को अश्रुओं से धो डाला। इस विस्मयकारी घटना के साक्षी सारे भक्त प्रसन्नता से खिल उठे तथा स्वामी की जय जयकार से सारा आसमान गूंज उठा। ले सुबम्मा में आ गया। श्रीमती कर्नम सुबम्मा पवित्र विचारों वाली पुण्य नारी थी। वे बाल सत्यम की देखभाल में कोई कसर नहीं रखती थी। वह सत्यम से पुत्रवत प्रेम करती थी। जब सत्यम की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी, तब सत्यम के दर्शन को आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता था। सुबम्मा उन सभी को खाना पकाकर खिलाती थी। इस तरह स्वामी और उनके भक्तों की सेवा करने से उन्हें बड़ा संतोष मिलता था। उन्हें लगता था मानो उन्हें जीवन की बड़ी सार्थकता मिल गई हो। जिस समय प्रशांति निलय के निर्माण का काम चल रहा था, एक दिन स्वामी ने सुबम्मा से कहा कि उनके जीवन की अवधि अब केवल 1 साल ही शेष बची है। ये सुनकर सुबम्मा चौंक गई, तथापि उन्होंने खुद को जल्दी संभाला और स्वामी की सेवा में और ज्यादा दिलो जान से लग गई। पर उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता चला जा रहा था। तब उनके मायके के लोग उन्हें बुलाकर ले गए ताकि उनकी बेहतर देखभाल की जा सके, लेकिन अपने प्रिय स्वामी और उनकी सेवा से दूर रहना उनको पसंद न आया और वे जल्दी ही पुट्टापति लौट आई। अब वह सेवा के काम में और ज्यादा उत्साह से लग गई। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे कि एक दिन कुछ लोग पुट्टापति आकर स्वामी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे गए। स्वामी जब वहाँ जाने की तैयारी में लगे थे, तब उन्होंने सुबम्मा से वादा किया कि उनके देहांत के समय पर वह उनके पास जरूर उपस्थित रहेंगे तथा पवित्र जल भी उनके मुंह में देंगे। स्वामी के जाने के कुछ ही समय बाद सुबम्मा गुजर गई। स्वामी के वायदे का जिक्र करते हुए गांव के कुछ लोग उनका मखौल तक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि स्वामी ने अंतिम समय में सुबम्मा को पवित्र जल पिलाने के अपने वायदे को पूरा नहीं किया है।
जिस समय सुबम्मा का देहांत हुआ उस समय साईं भगवान भक्तों के साथ तिरुपति के समीप पर पुट्टापत्ती से काफी दूरी पर थे। स्वामी ने तुरंत भक्तों को बताया कि उन्हें बिना समय गवाए पुट्टापत्ती लौटना होगा और वे वापसी यात्रा पर चल पड़े। पुट्टापत्ती पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि सुबम्मा का कई घंटों पूर्व ही देहांत हो चुका है। वास्तव में उस समय तक सुबम्मा की निर्जीव देह पर चींटियां लग गई थी, लेकिन श्री साईं ने घोषणा की, सुबम्मा मरी नहीं है, वे अभी भी जिंदा है। परंतु वहां पर उपस्थित लोगों ने उनसे असहमति जताते हुए कहा कि उनका श्वास प्रश्वास काफी समय पहले बंद हो गया था, अवश्य ही उनका देहांत हो चुका है। उनके निर्जीव शरीर को केवल स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा में रखा गया था। फिर भी स्वामी का कथन था कि सुबम्मा जीवित है और उन्होंने सुबम्मा के समीप जाकर पुकारा, सुबम्मा मैं आ गया तुम्हारा प्रिय स्वामी। तब वहां उपस्थित सभी लोग अचरज में पड़ गए यह देखकर कि सुबम्मा ने अपनी पूरी आंखें खोली और उनसे आंसू झरने लगे। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। तब स्वामी ने उनके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। उन देवीय उंगलियों से पवित्र गंगा जल निकलकर सुबम्मा के प्यासे मुंह के अंदर जाने लगा। सुबम्मा ने गटक कर वह पानी पी लिया। इसके साथ ही उनके चेहरे पर अति संतोष और खुशी की आभा खिलाई। सदा सदा के लिए आंखें मूंदते समय भी वे स्वामी के हाथों को थपथपाती रही। सर्वज्ञ स्वामी को सभी के जीवन के अंत का सही समय ज्ञात है। सृष्टि स्थिति और लय सभी स्वामी के नियंत्रण में है, इसीलिए तो वे साक्षात भगवान हैं। सृष्टि स्थिति और लय मेरे हाथों में। स्वामी एक बार साक्षात्कार कक्ष में कुछ भक्तों के साथ बातें कर रहे थे। तब भक्तों को अपनी हथेली दिखाते हुए स्वामी ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। किसी ने कहा कि वह तो खाली है। इस पर स्वामी ने कहा, इस खाली हाथ में सब कुछ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुट्ठी बंद की और कुछ क्षण बाद खोली तो उसमें एक टिड्डी मौजूद थी। इसके ऊपर ताज्जुब तो यह कि वहां साथ ही एक पत्ता भी था जिसको टिड्डी खा सके। इस समय भी टिड्डी पत्ते को कुतरने में लगी थी। थोड़ी देर में स्वामी ने अपनी मुट्ठी बंद की। कुछ देर बाद मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था। यह देखकर कमरे में मौजूद भक्तों को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। इस घटना के माध्यम से स्वामी ने हमें बताया कि सृष्टि स्थिति और लय सभी उनके नियंत्रण में है। ये घटना लगभग 30 साल पुरानी है। अपने देवतत्व को चंद शब्दों में स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, भा का मतलब सृष्टि, ग का स्थिति पोषण, वा का तात्पर्य अनंत और ना का विनाश लय है। जिसमें ये तीनों शक्तियां सृष्टि पोषण और लय है वही भगवान है। इसी में मेरे देवतत्व का राज है। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 7वां अध्याय समाप्त। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा में मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अध्यात्म जगत में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप अपने अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे साझा भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओम साई राम।